आज मैं आपको अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगा। लेखक थॉमस सी कॉर्ली एक फेमस अमेरिकी एजेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल योजनाकार हैं। उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म की स्थापना की जो 1000 से अधिक छोटे प्रोफेशंस और व्यक्तियों को फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करती है। उनकी नौकरी के कारण उनकी कई अमीर व्यक्तियों तक पहुंच थी और 5 इयर्स के दौरान एक दिलचस्प सर्वे करने का अवसर लिया। उन्होंने 177 अमीर लोगों और 128 गरीब व्यक्तियों की दैनिक आदतों का स्टडी किया। जबकि यह नमूना आकार बड़ा नहीं हो सकता था, लगभग हर व्यक्ति बहुत करोड़पति था। कॉर्ली ने एक डिटेल्ड सर्वे किया और पाया गया कि अमीरों के साथ साथ गरीबों में भी समानताएं थीं। हालांकि अमीर और गरीबों की आदतें क्लियर रूप से डिफरेंट थीं। अमीरों की आदतें लगातार पैसा और समृद्ध जीवन लाती हैं, जबकि गरीबों की आदतें अभाव का जीवन जीने की ओर ले जाती हैं। और कम ऊर्जा तो एक अमीर व्यक्ति क्या होता है, इसका स्टडी क्यों करें? अमीर के पास पैसा ही सब कुछ है, जबकि इस दुनिया में पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण कई चीजें हैं। अगर किसी के पास बहुत बड़ी संपत्ति है तो वह निश्चित रूप से वास्तविक व्यक्ति की तुलना में कुछ अधिक जानता है, या उसके पास अधिक अनुभव है और उसने अधिक नुकसान का सामना किया है। चाहे आप पैसा कमाने के इच्छुक हों या बहुत करोड़पति बनना चाहते हो, इन अमीर व्यक्तियों में सराहनीय और सरल गुण हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक को पूरा करने पर आपको एहसास हो सकता है कि केवल अमीर होना ही नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल वेल्थ, जीवन की अच्छी स्थिति और कॉर्डियल म्यूचुअल संबंध भी शामिल हैं। कॉर्ली ने पुस्तक की शुरुआत में उल्लेख किया है कि उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल एडवाइस प्रदान किया था। एंटरप्रेन्योर हाईली सक्षम था और उसकी कंपनी फल फूल रही थी, लेकिन वह अपने वित्त को बैलेंस्ड नहीं कर सका। हर वेतन दिवस पर उन्हें जबरदस्त वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता था। कॉर्ली ने कंपनी के खर्चों, प्रोडक्शन प्रोसेस, लेबर रेट्स और इंडस्ट्री के तुलनात्मक आंकड़ों का एनालिसिस करने में महीनों बिताए, फिर भी समस्या का पता नहीं लगा सके। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसे पता नहीं चला कि एंटरप्रेन्योर की खराब जीवन शैली की आदतें हैं। वह बार बार नाइट लाइफ पर अति खर्च करता है, जिससे फाइनेंशियल तनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उद्यमी इन आदतों को जारी रखता है, चाहे उसकी कंपनी कितनी भी सफल क्यों न हो, वह कभी भी अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। अमीर बनना तो दूर की बात है। लेखक की अमीर व्यक्ति की परिभाषा यूनिक है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई कितना पैसा कमाता है। सच्ची संपत्ति फाइनेंशियल मामलों में संतुलन बनाए रखने और हेल्थी जीवन शैली बनाए रखने में सक्षम है। यदि ये शर्तें लगातार पूरी नहीं होती हैं, तो दर को दर्शाने के लिए किसी को अमीर नहीं माना जा सकता है। इन गुणों के कारण उन्होंने विशेष रूप से स्व बिल्ट सेल्फ सफिशिएंट अमीर व्यक्तियों को चुना, बजाय उन लोगों के जो लॉटरी जीतते हैं या अपनी किस्मत विरासत में पाते हैं। अमीर आदतों के प्रिंसिपल कई देशों और सैकड़ों मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश्ड हुए हैं, जो अक्सर अमीर लोगों के बारे में ग्लोबल पाठकों की धारणा को बदलते हैं। मान लीजिए कि अमीर अधिक आराम और इत्मीनान से रहते हैं, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अमीर वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो योजना बनाने और धैर्य रखने में बेहतर है। आगे मैं आपको अमीर आदतों के बारे में 2 भागों में समझाऊंगा। पहला भाग अमीर शब्द पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी आदतें लोगों को तेजी से अमीर बनाती हैं और कौन सी आदतें बढ़ती कमी और यहां तक कि निराशा का कारण बनती है। दूसरा भाग आदत शब्द पर जोर देता है, जिसमें अच्छी आदतें विकसित करने के बारे में चर्चा की गई है। पहले खंड में जीवन और कैरियर दोनों में सुधार करें। मैं अमीरों की आदतों का 3 पहलुओं, दैनिक जीवन के व्यक्तित्व लक्षण और म्यूचुअल बातचीत के आधार पर विस्तार से एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले अमीर और गरीबों के दैनिक व्यवहार के बीच क्या अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि अमीर लोग अपने डेली जीवन में अधिक सावधान और रिस्ट्रेन्ड रहते हैं। यदि आप स्तरीय अरबपतियों के दैनिक कार्यक्रम का अवलोकन करें, तो आप पाएं कि उनकी कार्य दिनचर्या आमतौर पर व्यस्त होती है। वे ऊर्जा से भरे होते हैं और अच्छे हेल्थ में होते हैं। अमीर आमतौर पर उन पर बहुत ध्यान देते हैं। वे अपने स्वास्थ्य के महत्व को क्लियर रूप से समझते हैं। स्पेसिफिक सर्वे 76। अमीर लोग सप्ताह में कम से कम 3 बार जॉगिंग, पैदल चलना, साइकिल चलाना
और तैराकी जैसे एरोबिक व्यायाम करते हैं। वास्तव में इन अभ्यासों के लिए जिम की सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन की परवाह किए बिना किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों। अपने भोजन के साथ आधे से अधिक अमीर तले हुए खाद्य सब्सटेंस परोसने वाले फास्ट फूड रेस्तरां में भोजन नहीं करते हैं। इसका कारण सरल है। जबकि फास्ट फूड स्वादिष्ट हो सकता है, इससे मोटापे जैसी हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह हर कोई जानता है, लेकिन स्वादिष्ट के आकर्षण का विरोध करना कठिन है। अमीर लोग अक्सर भोजन का विरोध कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ फ्लेवर से अधिक महत्वपूर्ण है। जब अमीर लोग निर्णय लेते हैं कि उन्हें कुछ करना है या नहीं, तो वे न केवल टेम्पररी इच्छाओं पर विचार करते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म लाभ पर भी विचार करते हैं। उसी तरह खरीदारी करते समय भी वे रैशनल होते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, केवल एवनेसेंट इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसके बजाय वे सावधानी से अपने फाइनेंस की योजना बनाते हैं। 85% अमीर महीने में कम से कम 2 किताबें पढ़ते हैं और 28% रोजाना कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। वे ऐतिहासिक पुस्तकों का आनंद लेते हैं और मानते हैं कि पास्ट की कहानियां प्रेजेंट के लिए समाधान प्रोवाइड कर सकती हैं। उनमें से दिन की चुनौतियां 55 आत्मविकास की किताबें पढ़ें और 58 सफल व्यक्तियों की जीवनियों में तल्लीन होकर उनके अनुभवों का स्टडी करें। सबसे पॉपुलर रीडिंग मटेरियल पेशेवर लिटरेचर है। देयर 79 धन। वे अफवाहों या सेकंड हैंड सोर्सेज पर भरोसा करने के बजाय सबसे सटीक और आधिकारिक जानकारी पढ़ना पसंद करते हैं। आइए अमीरों के व्यक्तित्व के गुणों पर चर्चा करें। उनके पास अपनी क्षमताओं और जुनून और निर्णय लेने के स्किल पर भरोसा करने वाली कुछ अनूठी मान्यताएं हैं। उनमें से कुछ वादिह हैं, जबकि अन्य अपने व्यवहार की परवाह के बिना रिजर्व्ड हैं। वे आमतौर पर कोरी के एक स्टडी में आधे से अधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं। धनी व्यक्ति यह सोचकर भाग्य में विश्वास नहीं करते कि उनका अपने जीवन पर कंट्रोल है। बाकी आधे लोगों का दृढ़ विश्वास है कि वे मीडियम वर्ग से प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच सकते हैं। ध्यान दें कि यह आत्मविश्वास कोई बढ़तरी की भावना या अहंकार नहीं है। यह उनकी अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है। 90% अमीरों का मानना है कि कड़ी मेहनत हाई IQ से अधिक इंपॉर्टेंट है। वे इस कहावत पर विश्वास करते हैं, मजबूती प्रतिभा की कमी की भरपाई कर सकती है। यह खुद एतमादी अमीरों को अधिक पर उम्मीद मानसिकता प्रदान करता है। उनका मानना है कि इस्तिकामत जून के लिए अच्छा ला सकती है। 90% से अधिक अमीर ऑप्टिमिज्म को सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इसके अलावा 42% से अधिक का मानना है कि जो करना है उस पर टिके रहना उन्हें अच्छा लगता है, कि वे अच्छे लक को आकर्षित कर सकते हैं। वे अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा केंद्रित और दृढ़ रहते हैं। जब वे अपने सपने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तब से लेकर उसे हासिल करने तक एवरेज 10 साल बिताते हैं। कल्पना करते हैं कि इन 10 वर्षों के दौरान उन्हें कितनी एडवर्सिटीज और विरोधों का सामना करना पड़ता है। मذकूरा बाला आत्मविश्वास, लिंग या उम्र की परवाह किए बिना निर्णय। मैन्युफैक्चरर्स के रूप में स्ट्रॉन्ग रहना चुनौतीपूर्ण होगा। अमीर अपने व्यवसायों के लिए निर्णय लेते समय एक अटूट डिस्प्ले डिटर्मिनेशन करते हैं। वे जनरलों की तरह तेजी से निर्णय लेते हैं और अपनी पसंद के परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वे घबराते नहीं हैं या ज्यादा नहीं सोचते हैं। अहम मसाइल जीरो फैसला कुन रूप से और तुरंत कार्य करें। यह विशेषता जुआरियों के समान लग सकती है। हालांकि जुआरियों और चतुर निर्णय मैन्युफैक्चरर्स के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि अमीर लापरवाही से साहसी नहीं होते हैं। वे स्पेशलाइजेशन से लैस निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करते हैं। और जिम्मेदारी इसलिए जो लोग स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं, वे बेहतरीन कारकर्दगी कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जो एक अच्छे निर्णय लेने वाले को मार्क्ड करते हैं, चाहे वे अंतर्मुखी हों या बहिर्मुखी। अमीर हमेशा जुनून से भरे होते हैं जो वास्तविक और स्थायी होता है, कोई एवनेसेंट आवेग नहीं। 82% अमीर उसी चीज पर टिके रहते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। और भव्य उद्देश्यों का पीछा करते हुए 55 अमीर लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कम से कम 1 वर्ष एक विशेष लक्ष्य पर ध्यानपूर्वक बिताते हैं। वे सभी कार्यों की प्रायोरिटीज को स्पष्ट रूप से समझते हैं और खुद को अप्रासंगिक गतिविधियों में मजबूर नहीं करेंगे। वे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को फील फ्री अस्वीकार कर देंगे। यह उनके जीवन की एस्पिरेशंस में बाधा डाल सकता है,
भले ही यह ठंडा या इम्पर्सनल प्रतीत हो। हालांकि अमीर समझते हैं कि इन इनकारों के बिना उनके लक्ष्य हासिल करना और भी कठिन हो जाता है। यह स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वे अक्सर ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। उन्हें इसके लिए अपना सब कुछ देने की आवश्यकता होती है। वे हैं अपने समय और ऊर्जा के प्रति अविश्वसनीय रूप से सुरक्षात्मक। अमीर अक्सर सभी अनावश्यक बाधाओं को दूर करते हुए चुनौतियों से निपटना पसंद करते हैं। यहां अनुवाद है। ठीक है। तीसरा, आइए पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में अमीरों की आदतों पर एक नजर डालें। अमीर संचार में बहुत अच्छे हैं और ठोस लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करें। सबसे पहले, अमीर लोग अधिक सावधानी से बोलते हैं। अधिकांश गपशप नकारात्मक होती है और रिश्तों के लिए कोई अच्छा नहीं करती है। गपशप फैलाना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरों को इस तरह से आंकना व्यक्ति को समय के साथ नैरो सोच वाला और कड़वा बना देता है। हम सभी कभी न कभी गपशप के शिकार और प्रीचर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो एलोक्वेंट और व्यावहारिक होने के बावजूद वर्षों से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। उनमें एक बात समान है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दूसरों पर टिप्पणी करना पसंद करते हैं। यह गलत दिशा का मामला है। बुद्धिमत्ता और गपशप अक्सर क्लोज ग्रुप में उल्टा असर करती है। गपशप का विषय हमेशा यह पता लगाता है कि गपशप करने वाला कौन है। गपशप के बिना भी एक अनपेड लोन बनता है। अमीर लोग जो भी मन में आता है वह नहीं कहते हैं। 94% अमीर अपने सभी आंतरिक विचारों को मुखर नहीं करते हैं। वे सक्रिय रूप से अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। 81% अमीरों ने पहले नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने की आदत विकसित की है। लोग उनसे सावधान हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे इन व्यक्तियों को खुशमिजाज और सहज व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। चाहे वे क्रोधित हों या दुखी हों, वे कार्य करने से पहले अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका संचार नकारात्मकता को अधिक व्यक्त करने के बजाय उनके लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अमीर लोग अपने दोस्तों के प्रति बहुत विचारशील होते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि वे फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजें। 80% करोड़पति अपने व्यस्त प्रोग्राम से समय निकालकर उन लोगों को फोन करते हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। इन लोगों में से कुछ करीबी नहीं होते हैं, लेकिन एक साधारण जन्मदिन होता है। कॉल रिश्ते के लिए जीवन रेखा हो सकती है। 25 ये व्यक्ति पारस्परिक रूप से रिश्ते को जीवन समर्थन मोड से बाहर ले जाते हैं, जैसे कि जन्मदिन के साथ वे किसी के जीवन में महत्वपूर्ण मोमेंट्स जैसे कि बच्चे का जन्म या प्रमोशन के दौरान भी रिश्ते को मजबूत करते हैं। अमीर लोगों के आसपास कई वफादार दोस्त होते हैं, लेकिन लोग अक्सर इसका क्रेडिट देते हैं अपने धन के प्रति अपने प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए। हालांकि वे रिश्तों को बनाए रखने के लिए चीजों पर विचार करते हैं। इन करोड़पतियों का मानना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 85% अमीर सच बोलने पर जोर देते हैं। वे झूठ बोलने के खिलाफ हैं, यहां तक कि सफेद झूठ भी सच होने के बावजूद न केवल उन्हें ईमानदार और भरोसेमंद बनाता है, छवि के साथ साथ उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। अमीरों का आत्मसम्मान आमतौर पर ऊंचा होता है। झूठ बोलने से उनके नैतिक मानक कम हो जाते हैं और झूठ को छुपाने की कीमत पारस्परिक संबंधों में बहुत अधिक होती है। अमीर प्रभावी संबंध बनाने और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 86 व्यक्तियों के साथ उनका नेटवर्क जो उन्हें उपलब्धि हासिल करने में मदद कर सकता है, उनके सपने और उनके मूल्यों के साथ अलाइन करें। एक बार जब आप एक सपना देखते हैं तो आपको अपने आप को उन लोगों के साथ घेरने की जरूरत होती है जो इसका समर्थन करते हैं। कार्नेगी स्टील कंपनी के पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब ने उल्लेख किया है कि उन्होंने कभी किसी को प्रशंसा करते समय उससे भी बदतर प्रदर्शन करते नहीं देखा है जब लेखक की आलोचना की जाती है। आलोचना को अस्वीकार न करें, बल्कि उन लोगों से स्पष्ट क्रिएटिव प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दें जो जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सफलता हासिल करने वाले ये सलाहकार मूल्यवान इंसाइट प्रदान करते हैं। सलाह का महत्व उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में है। अगर हम आशा करते हैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमें अपने आप को ऐसे लोगों से घेरने की जरूरत है जो वास्तव में उन लोगों का समर्थन और मदद करते हैं जो रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
बल्कि केवल कमजोर आत्माएं उनसे दूर रहती हैं, जैसे आप गपशप समूहों से करते हैं। और यह दूसरे खंड में करोड़पतियों की आदतों का निष्कर्ष निकालता है। आइए ह्यूम द्वारा एक बार उल्लिखित आदतों की अवधारणा का पुनः परीक्षण करें। वह आदत जीवन का सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। लेखक का यह भी मानना है कि आदत भाग्य की जननी है। एक अच्छी आदत किसी व्यक्ति के लिए अच्छा भाग्य ला सकती है, इसलिए उन लोगों से ईर्ष्या न करें जो वास्तव में भाग्यशाली लगते हैं। उनमें कुछ अच्छी आदतें हो सकती हैं जो हम अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेखक ने भाग्य को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। एक रैंडम सौभाग्य, जैसे लॉटरी जीतना। 2 रैंडम दुर्भाग्य या दुर्घटनाएं, जैसे एक घर का अचानक बड़े पेड़ से कुचल जाना। ये 2 प्रकार के भाग्य आम लोगों के नियंत्रण से परे हैं, इसलिए हम जीत गए। हम उनके बारे में अधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2 अन्य प्रकार के भाग्य हैं जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का भाग्य अवसर है। यह सौभाग्य अच्छी दैनिक आदतों का उपोत्पाद है। अच्छी आदतें सेब के पेड़ों की तरह होती हैं। जब हम मिट्टी को ठीक से तैयार करते हैं और लगन से पेड़ का पोषण करते हैं, यह खिलेगा और फल देगा। पेड़ पर लगे सेब हमारे सौभाग्य या अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग्य का चौथा प्रकार दुर्भाग्य है। अच्छी आदतों की तरह ही बुरी आदतें भी जड़ें जमा लेती हैं, बढ़ती हैं और अंततः दुर्भाग्य का फल भोगती है, जैसे नौकरी खोना, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, तलाक, बीमारी आदि। ये 2 प्रकार के भाग्य रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के परिणाम हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों में हमें सही प्रकार के भाग्य को आकर्षित करना होगा। सफलता में कई बाधाएं होती हैं और टाल-मटोल सबसे बड़ी बाधा है। लेखक का मानना है कि टाल-मटोल एक विशिष्ट गरीबी की आदत है जो आपको अच्छी आदतें बनाने में बाधा डालती है। इसलिए अच्छी आदतें विकसित करने के लिए सबसे पहले समस्या का समाधान करना होगा। टालने की आदत, यहां तक कि प्रतिभाशाली लोग भी एक बार टालने की आदत विकसित कर लें तो अंततः यह सामान्य हो जाएगा। टालने का मुख्य कारण किसी की आजीविका के प्रति जुनून की कमी है। मैंने देखा है कि कई लोग मजाक में खुद को उन्नत चरणों वाला बताते हैं। टाल मटोल करना अगर आपकी यह आदत है तो इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आइए मैं कॉलेज में अपने जीवन की एक कहानी साझा करता हूं। मैं हमेशा असाइनमेंट में टाल मटोल करता था, यहां तक कि उन्हें उसी दिन लिखता था जिस दिन वे आने वाले थे। इससे मुझे लगता था कि लोगों के बावजूद मैं हमेशा टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हूं। यह कहा, मुझे एहसास नहीं था कि मेरा व्यवहार कितना हानिकारक था। एक बार जब हमारे दिमाग में एक विचार बनता है तो यह हमारे कार्यों को संचालित करता है। आदतन सोच एक बार स्थापित होने के बाद हमें बार बार पिछले विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप डिले का स्तर बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मैं एक विलंबकर्ता होने पर कुछ हद तक गर्व करता हूं। बस इतना ही मैं कैसा था। हालांकि मैंने इस तरह से सोचना बंद कर दिया था। मैं अपने अस्तित्व की पुष्टि करना चाहता था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस व्यवहार से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगर मैं चाहता तो मैं वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो कार्यों को संभाल सकता था, ड्राफ्ट लिख सकता था और बहुत तेजी से पढ़ सकता था। मैं हमेशा कुशलतापूर्वक काम करने में कामयाब रहा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करे। अगर मैंने अपने नए साल के दौरान खुद पर कंट्रोल नहीं लगाया होता तो शायद मैंने कुछ साल पहले ही अपनी खामियों को ताकत में बदल दिया होता और अपनी शिथिलता पर काबू पा लिया होता और अधिक सार्थक चीजें हासिल की होती। यहां आपके लिए पुस्तक का सारांश दिया गया है। पहले खंड में मैंने इसका विवरण दिया है। पुस्तक में अमीरों की आदतों का उल्लेख 3 व्यू पॉइंट से किया गया है: दैनिक जीवन, व्यक्तित्व लक्षण और पारस्परिक संबंध। आमतौर पर अमीर अपने शब्दों और कार्यों में अधिक सतर्क होते हैं। उनमें अधिक आत्मविश्वास और जुनून होता है। अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करने पर अधिक जोर देते हैं और मजबूत भावनात्मक नियंत्रण रखते हैं। दूसरे भाग में हमने आदतों और भाग्य के बीच संबंधों पर दोबारा गौर किया और इसके इलाज को समझा। टाल मटोल अच्छी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदत ओवरव्यू चार्ट टूल के साथ हम अपनी दैनिक आदतों की जांच कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप बुरी आदतों को त्याग सकते हैं और अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकते हैं। अंत में मैं एक चेकलिस्ट साझा करना चाहूंगा।
यह चेकलिस्ट पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करती है और लेखक द्वारा उल्लिखित 177 करोड़पतियों की आदतों को समाहित करता है। हमें इस सूची में समृद्ध आदतों की प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति इस बात से शुरू होती है कि मैं इसे आपके संग्रह के लिए एकदम सही बना रहा हूं। आप इन कमिटमेंट्स को किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए अग्रेषित कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इन 10 वादों में सकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति है। वे हमारे बार बार चिंतन और सराहना के लायक हैं। मुझे विश्वास है कि आप पहचानेंगे कि अमीर होना न केवल मॉनेटरी और भौतिक धन का वर्णन करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र में परिपूर्णता और खुशी का भी प्रतीक है। नीचे दिए गए 10 हैं समृद्ध आदतों की कमिटमेंट्स में से एक। मैं यह सुनिश्चित करते हुए दैनिक आदतें विकसित करूंगा कि उनका पालन किया जाए। हर दिन सटीक रूप से 2, मैं दैनिक, मासिक, वार्षिक और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करूंगा, फिर पूरे दिल से इन लक्ष्यों का पीछा करूंगा। नंबर 3, मैं हर दिन अपना आत्म मूल्य बढ़ाऊंगा। नंबर 4, मैं हर दिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। नंबर 5, मैं स्थायी पारस्परिक संबंध बनाऊंगा और बनाए रखूंगा रोजाना रिश्ते। नंबर 6, मैं हर दिन 7 बजे एक अनुशासित जीवन जीऊंगा। नंबर 7, मैं खुद को आज के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए याद दिलाऊंगा। नंबर 8, मैं धन निर्माण की मानसिकता के साथ जीऊंगा। नंबर 9, जब भी मुझे वेतन चेक मिलेगा मैं उसमें से 10% बचाऊंगा। नंबर 10, हर दिन मैं अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करूंगा। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो ऐसी ही बुक समरी सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ।